ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफियाना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना माअहु हीन यज़्कुरुनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी व इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइ खैर।
अन अबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिमुस्लिम अन यहजुर अखाहु फौक सलास यल्तक़ियान फयसुद्द हाज़ा वयसुद्द हाज़ा व खैरहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। प्रथमा तारका जीवा द्युतिदन मुच्यते तीतियन कुंडला कार्म चतुर्थर्दे चंदर का पंचन बिंदु संयुक्ता ओमिति जयोति रूपकन एतस्मिन्नन्तरे मले चाचार्ये जरामन्विता मोहम्मदिति खयाता शिष्य शाखास्मन्तिव निरपश्चौ महादेवं मरुस्थलनिवासिनं गंगा जले संस्नाप्त पंचगव्ये समन्विते चंदनादिभिर्मतरच्योतुष्यो मनासाहरं नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थलनिवासिनम् गिरीसुरासुरनाशाय बहुमाया पर्वती ने मलेश गुरुपताय शुद्धाम सच्चिदानंद रूपिणे त्वं माहि किंकरन विधि शरणात् भूपागतम् न काश्चित् कस्यचिद्दाता भविष्यन्ति युगच्छे न काश्चित् कस्याचिच्छोता न कास्याचिदुगुरु तमो गिरस्तस्वदा लोको भविष्यति जनादि अल्पदर्वया अभावञ्चा विरथालिं पर भविष्यति न काश्चित् कस्यचिद्दाता भविष्यन्ति युगच्छे। अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे। भारवना संशयो लोके जीवितसी ही देहीनाम्। What does Allah says? He said, what prevents you from bowing down when I have commanded you to do so? He said, you treated me from fire. I'm better than he is. You created me from fire, while you created him from clay. Allah says, if you do love Allah, follow me. Allah will love you and forgive your sins. For Allah is oft forgiving, most merciful. Every student should be an ideal student. Only the ideal teachers and ideal students can rise the standard of education, and the country will progress.
ओम प्रिय सज्जनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान के घर में ला इलाहा पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिदावनी कुनत परातनुति जपे नाम मोहम्मद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में उत्पन्न किया। मेरे भाइयों, एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे भाइयों, जो भी बातें कही जाएगी इंशाअल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कहेंगे ना भाई, आज इस दौर में कोई देवी देवताओं को पूछकर इजहार मोहब्बत करता है, कोई दरख्तों और पत्थरों के आगे सर झुकाकर, कोई आग की परस्तिश करके, कोई मिट्टी की मूर्तियां बनाकर दावा सबका यही है कि ये मोहब्बत इलाही के मज़ाहिर। हम इन्हें पूछते हैं तो हकीकत में वास्तव में अल्लाह को ही पूछते हैं। इन्हें पूछकर अल्लाह के अहकाम की बजाआवरी करते हैं। हमारा ये चढ़ावा, हमारा हाथ जोड़ना, सजदा रेस हो जाना इसीलिए है कि अल्लाह खुश होगा, अल्लाह प्रसन्न होगा। ये सब कुर्बे खुदाबंदी के रास्ते हैं। मेरे भाइयों, मुशरिकीन कहता है वमा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीहि यख्तलिफून। कि हम इन माबूदाने बातिल की इबादत पूजा पाठ इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दे, निकट कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक फैसला करेगा उस रोज फीमा हुम फीहि यख्तलिफून, जिसमें वह लोग इख्तिलाफ क्या करते हैं अल्लाह से, परमात्मा से। इजहार मोहब्बत के तो बहुत से दावा करने वाले हैं। इंसान का बनाया गलत, अल्लाह का बनाया सही। इंसान का तरीका बातिल, अल्लाह का तरीका हक है। देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने मोहब्बत के दावेदारों को कौन सा तरीका बताया है और किस चीज की दावत दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों को ऐलान कर दीजिए, आप समस्त संसार वाले जीवन व्यतीत करने वाले को घोषणा कर दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इफ यू डू लव अल्लाह फॉलो मी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, एक ईश्वर से प्रेम करते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा कर, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मग़फ़िरत कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। मेरे भाई,
इसलिए हम एक अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाए। जब हम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो हमारा मसला हल हो सकता है, मगर शर्त है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आप अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बन जाएं। चाहे बाजार में हो, चाहे कहीं खेत खलियान में हो, अल्लाह की आवाज आ जाए मेरे भाइयों, वहीं पे आप अल्लाह के दरबार में हो, चाहे कहीं दुनिया के किसी खित्ते में हो, वक्त आ जाने पे एक अल्लाह को याद कर लिया करो। जब अल्लाह को याद करोगे अल्लाह तुम्हें याद करेगा। मैंने एक हदीस पेश किया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, हदीस कुदसी है कि अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी। अल्लाह पाक कहता कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उनके अनुसार उतरता हूं। अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी व अना माहू, और मैं उसके साथ होता हूँ। ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी, जब वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी अपने बंदे को अपने दिल में याद करता हूँ। व इन ज़करनी फी मलइन ज़करतुहु फी मलइ खैर, और जब वो मुझे किसी मजलिस में याद करता है तो मैं भी अपने बंदे को उसकी मजलिस से बेहतर मजलिस में अपने बंदे को याद करता हूं। मेरे भाइयों, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं रात ये भी कहा कि श्री रामचंद्र जी जब अपने भगत हनुमान से कहा, क्या कहा कि ए हनुमान, श्री राम की तो अमृत एक किताब है, उसमें क्या कहा, प्रथमा तारकाच्युवाद्युतिदन मुच्यते तृतीयन कोडलाकार्म चतुर्थर्धे चंद्रका पंचन बिंदु संयुक्ता ओम निति जयोति रूपकन। ऐ हनुमान, एक काम करो, प्रथमा तारकाच्युवा, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ। द्वितीयन मुच्यते, और दूसरे नंबर पर दंडवत यानी सजदा करो। तृतीयन कुंडलाकार, और तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थर्धे चंद्र का, और चौथे नंबर पर झुक जाओ यानी रुकू करो। पंचन बिंदु संयुक्ता ओम इति जयोति रूपकन, और पांचवें नंबर पर हनुमान इस तरह से बैठ जाओ जिस तरह अरे अल्लाह के वली मुराकबे में बैठा करते हैं। ये है इबादत का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान से कहा था। मेरे भाइयों, मालूम होता है, ज्ञात होता है कि इस्लाम की आमद से कबल धरती पर जो भी तरीके राइज थे वो सारे इस्लामी तरीके थे। मेरे भाइयों, किसी नबी के जमाने में एक वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी, किसी नबी के जमाने में 2 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी, किसी के जमाने में 3 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी। हर नबी, हर पेशवा अपने रब के सामने ही झुकता था, किसी गैर के सामने नहीं। और यही हुक्म आदेश वो अपनी कौम को देता था कि लोगों, सज्जनों, उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने मुझे भी पैदा किया और तुम्हें भी पैदा किया। मेरे भाइयों, यही पैगाम
श्री कृष्ण जी अपने अर्जुन से कहता है, महाभारत की युद्ध में श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहता है कि ऐ मेरे कृष्ण जी, मैं इस महाभारत की युद्ध में जंग कैसे करूंगा? हमारे तो सारे के सारे अहबाब हैं, औरतों का सुहाग लुट जाएगा, लाखों बच्चे यतीम और लावारिस हो जाएंगे, सारे के सारे मर मिटेंगे, हम कैसे जंग करें? मेरे भाइयों, अर्जुन कहता है, भागवत गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 32 में लिखा है, क्या कहा? नकाई छे विजयम कृष्ण चराजियम सुखानी चा किम राजियेन गोविंद किम भोगेरि जीवितेन वा। अर्जुन अपने भगवान कृष्ण जी से कह रहा है कि हे कृष्ण जी, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज तथा सुखों को ही। ऐ गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है जब हमारे रिश्तेदार या अकारीब या रिलेशन के लोग नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण जी कहता है, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2 में लिखा है, क्या कहा? अर्जुन कुतस्तवा कश्मलमिद विस्मे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वरगियम कीर्तिकरम। अर्जुन, इस नाजुक वक्त में, समय में, तुम्हारे दिल में, हृदय में रिश्तेदारों की मोहब्बत ने, प्रेम ने क्यों घर कर लिया है? ये तो आर्या उसूलों के खिलाफ है। यानी आर्या लोग लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ते, अरे मिट जाते हैं, लेकिन जंग में, युद्ध में हरगिज पीठ नहीं दिखाते, बल्कि दुश्मनों से खूब लड़ते हैं और मैदाने जंग से भाग जाने से तो नर्क मिलता है और बड़ी बदनामी होती है। मेरे भाइयों, श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में कहता है, कलेबियम्मा अस्मा गमा परातानेत तुयो पपदते क्षुद्रम हृदय धोर बलिम त्यक्तोतिस्परंत। अर्जुन, ना मर्द मत बन, कलेबियम अस्मा गमा पराता नेतुयु के ना मर्द मत बन। अरे तू क्षत्रिय है, जंग करना, युद्ध करना तेरा आन धर्म है, जंग से मुंह मोड़ना तेरी शान के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए दिल की कमजोरी को दूर कर और जंग के लिए खड़ा हो जा। मेरे भाइयों, अर्जुन जवाब में कहता है, ऐ भगवान, कथम विश्वमहम संख्ये दरोणम चा मधुसूदन ईशोभी पर्त्यो तस्यामी पुजारहा वरीसुदन। क्या कहा कि ऐ भगवान, मैं इस जंग में, इस युद्ध में अपने दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को तीरों का निशाना कैसे बनाऊं? ये तो पूजने के काबिल है। ये कैसे हो सकता कि मैं इन्हें मार डालूं? मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण जी बार बार अपने अर्जुन को समझा रहा है। समझाते समझाते कहा, भागवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 37 और 38 पे लिखा, क्या कहा? अर्जुन, हतो वा पराप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भुक्षिषे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ति युद्धाय कीर्तनिश्चय। कहा कि अर्जुन,
हतोवा परापसी स्वर्ग जितवाबा भुक्ति से महिम, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण है अर्जुन तू काहे को शोक करता है। सुख दुखे समय कीर्तवाला बाला भौजिया जियो ततो युद्धाय युज सोनेवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय अलाभ हानि सुख दुख को सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्जुन जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से मैं लोगों के सम्मुख उनके मुताबिक प्रकट हुआ करता हूं। अर्जुन जब जब दुनिया के अंदर बुराइयां फैलती हैं अल्लाह पाक उसी एतबार से अपने नबी को भेजा करते हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। अल्लाह का फरमान है कि हमने कोई नबी ऋषि नहीं भेजा मगर उसी की कौम की जुबान में। मेरे भाइयों, इसलिए हमारे आका अल्लाह पाक का इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आका आपको सारी दुनिया की भलाई के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं ए नबी, हमने तो इससे पहले इंजील भी, तौरात भी, ज़बूर भी, बहुत सारे सहीफे हैं, बहुत सारी किताबें हैं, हमने इससे कबल बहुत सी किताबें भेजी, मगर ए नबी हमने जो आपको ये तोहफा दिया है, हमने जो आपको ये कुरान मजीद दिया है, मेरे भाइयों अल्लाह का फरमान है, सुबह फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे भाइयों आज समझ लीजिए कि ये मलून वसीम रिज़वी जिन्होंने कुरान की वो 26 आयतों का चैलेंज किया कि इसको निकाला जाए तब जाकर के इस्लाम सुख शांति का जो है ये अड्डा बनेगा। मेरे भाइयों ये वसीम रिज़वी, जाहिर सी बात है कि इंसान तो चाहे इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, पढ़ते पढ़ते वो तो पागल बन जाता है, या इतना कम पढ़े कि इन्हें हलाल और हराम की तमीज ना हो और उसे समझने की सलाहियत ना हो। मेरे भाइयों ये वो क्या निकालेंगे, हमारे उलमा बैठे हैं वमा वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। मेरे भाइयों तो फरिश्तों से भी पहले अल्लाह समद, शैतान को कम इल्म था, अरे इब्लीस को कम इल्म था, बस इतना है कि अल्लाह पाक ने कहा शैतान से व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बॉविंग डाउन व्हेन आई हैव कमांडेड यू टू डू सो। क्या शैतान क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक,
तुम्हें किस चीज ने सजदा करने से रोका? किस चीज ने रोका? जिसका मैंने तुम्हें हुक्म किया, आदेश किया, बस शैतान कह दिया। क्या कहा? I'm better than he, मैं उनसे बेहतर हूं, मैं उनसे बेहतर हूं। अल्लाहु समद, शैतान कहता है यू क्रिएटेड मी फ्रॉम फायर। अल्लाह, आपने तो हमें आग से पैदा किया। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। यू क्रिएटेड हिम फ्रॉम कले, और आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह पाक कहा काला फहबित मिनहा फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा। गो डाउन फ्रॉम हियर, यहां से बर्खास्त हो जा, यहां से उतर जा। You have no reason to be so proud about it. तुम्हें यहाँ तकब्बुर करने का, घमंड करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए कि सारी जिंदगी गुजर गई, हमने खुदा को नहीं पहचाना, हमने उस अल्लाह के नबी को ना जाना। 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, इस दुनिया के अंदर मबूस किए गए। मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से मोहब्बत कर ले, नबी से मोहब्बत नहीं किया तो कोई कमाल की बात नहीं। जिसने अल्लाह से मोहब्बत किया उसको नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना 100% लाजिम है। इसलिए मोहम्मद, मेरे भाइयों, हम अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। क्योंकि मेरे भाइयों, कबीरदास कहता है एक दिन आखिर सांसों की, एक दिन आखिर सांसों की ये टूट जाएगी, टूट धन दौलत और महल दो महले यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे लूट। काहे पर अभिमान रे मूरख, काहे पर अभिमान रे मूरख, काहे पर अभिमान, काहे पर अभिमान। तो इंशाअल्लाह हम आपस में इत्तिहाद के साथ अपने बिरादराने वतन, अपने हिंदू भाइयों से भी इंशाअल्लाह मिलजुल करके इत्तिहाद व इत्तेफाक के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह गुजारेंगे। भाई, मेरे भाइयों, वक्त बहुत कम है आपके पास, बहुत कम वक्त है। कब कौन सा इंसान इस दुनिया से, कौन सा आदमी चला जाए, कोई किसी को पता नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्शिन तमूत अहदन इल्लल्लाह। गैब की चाबियों में से एक ये भी है कि किस शख्स की मौत, किस व्यक्ति की मृत्यु इस धरती पर किस जगह हो जाए,
अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, इसलिए हम इस भूल भुलैया में ना रहे कि हम तो अभी हट्टे खट्टे हैं, हम तो अभी रहेंगे, पता नहीं कब मरेंगे। मेरे भाइयों, एक एक पल का हिसाब होगा, एक एक तेजी का हिसाब होगा अल्लाह के सामने। जब हमारा उसकी अदालत में बैठेंगे, उसकी अदालत में खड़े रहेंगे, तो मेरे भाइयों अल्लाह पाक सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। यहाँ के कमेटी वाले जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद करवाया, मेरे भाइयों शर्त है कि आप इस गांव के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर मदरसे को कायम कीजिए और इसी तरह मस्जिद को आबाद कीजिए और हमारा एक एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, हमारा एक एक बच्चा मुफ्तियाने दीन बन जाए, हमारा एक एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये सबसे बड़ी कामयाबी की दलील होगी मेरे भाइयों। और इंशाअल्लाह जब हम ये सोच लेंगे, पक्का इरादा कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। तो इंशाअल्लाह इस मोहल्ले के अंदर, इस गांव के अंदर, इस अतराफ के अंदर इंशाअल्लाह बहुत सारे इदारे हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले हाफिज़े कुरान बनाएंगे। इंशाअल्लाह बनाएंगे ना भाई, इंशाअल्लाह बनाएंगे। मैंने शुरू में कहा एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बच्चे को, तालिबे इल्म को एक बेहतरीन तालिबे इल्म होना चाहिए, बेहतरीन आइडियल तालिबे इल्म होना चाहिए। क्यों? Only the ideal teachers and ideal students, मात्र बेहतरीन शिक्षकें और बेहतरीन विद्यार्थियों ही can rise the standard of education, तालीम के, शिक्षा के परचम को लहरा सकते हैं। मेरे भाइयों, जब हमारा बच्चा तैयार हो जाएगा, जब हम अपने अल्लाह से दुआ करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो करने वाले बन जाएंगे, तो अल्लाह हमसे खुश होगा। और जाहिर सी बात है कि जब हम अल्लाह के सामने अपनी औलाद के लिए सोचेंगे, अल्लाह पाक हमारी औलाद को कामयाब बनाएगा। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि महाभारत की पेज नंबर 137 पे लिखा है, नकाश्चित कस्याच छौता नाकास्याच द्युगुरु तमो गिरस्तस्वदा लोको भविष्यति जनादि अल्पदर्वया अभावंचा विरथालिंग पर भविष्यति नकाश्चित कसीचित दाता भविष्यन्ति युगच्छे अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे भारवरा संशयो लोके जीवितसि हीदहीदाम। क्या कहा? नकाश्चित कस्याचित छौता, कि उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और ना कोई किसी को गुरु मानेगा, राजा मानेगा। समस्त जगत एक प्रकार के अंधकार में ग्रस्त होगा, एरेस्ट होगा, लोगों के पास संपत्ति का अभाव होगा। क्यों? वे दिखाने के लिए साधु वेश धारण कर लेंगे, हिंसा की भावना बढ़ जाएगी और कोई किसी को कुछ देने वाला ना होगा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे। स्त्रियां वेश्यां वृत्ति अपना लेंगी, खरीदने बेचने में
सब एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और बागीचों के वृक्ष को भी काट डालेंगे और इससे उनको किसी प्रकार का किसी तरह खेद नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब हम कुरान करीम के औरात को ओपन करते हैं, खोलते हैं, अल्लाह पाक का इरशाद है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युगनी वजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। के भाई से जुदा होगा कल कयामत के रोज, भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से नफरत करेगा, शौहर बीवी से अलग थलग होगा, बीवी अपने शौहर से कोसों दूर भागेगी। मेरे भाइयों, उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आज वक्त है, आज समय है, आज जगह जगह पे इस्लाम के नाम पर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि पता होनी चाहिए कि इस्लाम का अर्थ ही बताता है सुख शांति, शुभ कामना, झुकना, आज्ञा पालन, अनुसरण, नर्मता, ये इस्लाम के माने हैं मेरे भाइयों। और इसी तरह दीन इस्लाम, दीन का माने हुआ मार्ग एवं धर्म को। तो क्या कहा? दीन इस्लाम का अर्थ है, माने है वो मार्ग जिस पर चलने से मनुष्य नर्मता पूर्वक और सुख शांति का शुभेच्छु बन जाए। अल्लाह का इरशाद है पवित्र कुरान इस्लाम की महानता के संबंध में, अल्लाह पाक फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, के आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को मैंने पूर्ण कर दिया है नबी। और वअतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसंद किया। तो मेरे भाइयों, ये है इस्लाम जो सुख शांति का संदेश देता है। इंशाअल्लाह हम जब भी मरेंगे इस्लाम पर मरेंगे, और जब भी मरेंगे ईमान पर मरेंगे। मरते दम तक अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले होंगे इंशाअल्लाह। और जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा। अल्लाह का इरशाद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया। ऐ मसलकों में बंटने वालों, ऐ धर्मों में बंटने वालों, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, and hold fast together by the rope which Allah, तुम अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की रोप को मजबूती के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ पकड़ लो। वला तफर्रकू, and be not divided among yourselves,
और आपस में तफरकाबाजी न करो, आपस में भेदभाव पैदा मत करो। वज़्कुरू नेमत अल्लाहि अलैकुम, तुम सब अल्लाह की उस नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जब तुम सब एक दूसरे के शत्रु थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, फिर तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो गए। तो इंशाअल्लाह हम सब इत्तिहाद के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई। और कितने भाई हैं जो नमाज के पाबंद नहीं होंगे? बस चंद भाई इंशाअल्लाह। और आज तारीख से मरते दम तक इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। चूंकि आपने हमें रात में भी जुताया, अभी भी आप जुताते चले जा रहे हैं, ये मोहब्बत की दलील है। यहाँ के रहने वाले बहुत बहुत मुबारकबाद है। मगर मेरे भाइयों ऐसा नहीं, आपने जिन उलमा को, जिन अकाबिरीन को आपने मदऊ किया है और जिन शुअरा को आपने मदऊ किया है, मेरे भाइयों जाहिर सी बात है, हजरत अल्लामा ने कहा कि जनाब कैसर अली राना जो अपने अशार से आप सबको जो सुना रहे थे और आप मगन के साथ सुन रहे थे, जाहिर सी बात है कि दुनिया के सारे समंदर खत्म हो जाए, नहीं हो सकते, खत्म भर जाए, अल्लाह और उसके नबी की तारीफ आप उन सारे समंदरों को, सागरों को आप रोशनाई बना ले। और अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल को आप लिखना चाहें, सारे समंदर खत्म हो जाएंगे, अल्लाह और उसके नबी की तारीफ खत्म होने वाली नहीं। मेरे भाइयों, इसलिए हम अल्लाह और उसके नबी, जिस परवरदिगार आलम ने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, मेरे भाइयों हम सब पर लाजमी है कि हम खुद भी नमाज पढ़े और अपने अकारिब रिश्तेदारों को भी नमाज का हुक्म करे, नमाज की तलकीन करे। मेरे भाइयों, चूंकि जब हम खुद नमाज पढ़ेंगे, अपनी माँ बहनों को भी हुक्म करेंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के आका ने सवाल किया, ऐ मेरी बेटी लाडली फातिमा, औरत की सबसे उत्तम गुण क्या है? औरत की सबसे बेहतरीन खूबी क्या है? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बू, ऐ मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो किसी किसी मर्द को ना देखे और ना कोई मर्द किसी गैर औरत को देखे। ये औरत की सबसे बेहतरीन खूबी। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को भी शलीकामंद बनाएंगे, हम अपनी औरतों को भी नमाज से आशना कराएंगे और अपने बच्चों को तालीम देंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। और जब इस तरह हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह हमसे राजी होगा। यहाँ के लोग बहुत बहुत खुश नसीब हैं कि आप इस ठंडी के वक्त में आपने इस तरह प्रोग्राम किया और इतने सारे मजमे को आपने जमा किया और दीन की बातें सुनने सुनाने का मौका इनायत फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा
एहसान है, करम है। बस बात यह है कि सबसे बेहतर इंसान वो शख्स है, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर उत्तम व्यक्ति वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। मेरे भाइयों, तो आप कुरान से मोहब्बत करें। कम से कम आज इतने सारे पढ़े लिखे भी मेरे भाइयों आज दिन भर रात भर मोबाइल के अंदर और अखबारात के अंदर हम अपने टाइम को लॉस कर लेते। अल्लाह की कसम, अरे भाई पूरी जिंदगी हम ये नमूना बनाए कि हम कम से कम ये आधे पाड़े, कम से कम एक पाड़े रोजाने का मामूल बनाए। और इस तरीके से जब हम एक पाड़े की तिलावत करेंगे मेरे भाइयों, महीने के अंदर एक कलाम पाक मुकम्मल होगा। इस तरह सारी जिंदगी अल्लाह और उसके नबी से कुरान पढ़ करके अल्लाह से मगफिरत की दुआ करे, अपने अकारिब के लिए दुआ करे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, सारी दुनिया के लिए दुआ करे। और ये जो बुराइयां और ये जो गंदगियां फैल रही है, अल्लाह से बार बार दुआ करे कि या अल्लाह इस गंदगियों को, इस बुराइयों को हमसे टाल दे और ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की हमें नसीब अता फरमा। और मेरे भाइयों, जब हम इस तरह कुरान से अपना लौ लगाएंगे, अल्लाह आपसे लौ लगाएगा। जितना हम कुरान और हदीस से करीब होंगे, अल्लाह और उसके नबी हमसे करीब होगा। तो इंशाअल्लाह जितनी भी बातें कही गई है, इन सब बातों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। कहावत में है, as you sow, so shall you reap. If you don't believe, she doing heavens and hell, both are right, she dying. If don't believe कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके दे। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।